हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एजुकेशन जो 1937 में महात्मा गांधी ने प्रेजेंट की थी सेशन ऑफ कांग्रेस में हरिपुर विलेज के। और जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट्स भी बोला जाता है इसको। इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आउटलाइन ऑफ बेसिक एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन। थर्ड पॉइंट होगा इसका एम ऑफ बेसिक एजुकेशन। फोर्थ होगा करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन। एंड द फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा टीचिंग मेथड ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये बेसिक एजुकेशन जो थी वो कंपलसरी थी। आउटलाइन में हम लोग पहला फर्स्ट पॉइंट है कि ये एजुकेशन जो थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी थी 7 से 14 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ये इसका फर्स्ट रूल था। ठीक है। नाउ सेकंड ये थी कि जो भी इसका मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो उसका मदर टंग बेसिस होना चाहिए, कि जिस लैंग्वेज में वो मतलब उस समय यूज़ की जाती थी हिंदी लैंग्वेज, तो जो उसका मदर टंग होगा, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी वो हिंदी लैंग्वेज में की जाएगी। थर्ड पॉइंट था जो ये क्राफ्ट बेस्ड थी, जो इसका जो सेंटर, जो एजुकेशन का जो सेंटर था बेसिकली क्राफ्ट के बेसिस पर थी। और फोर्थ पॉइंट इन्होंने दिया था कि स्टूडेंट्स अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने स्किल के अकॉर्डिंग क्राफ्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसको प्रिपेयर करेंगे। और फिर जो भी इन्होंने फिफ्थ पॉइंट ये भी दिया था कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे चिल्ड्रंस मतलब बच्चों से, वो उनको सेल करके स्कूल अपना सेल्फ सपोर्ट से अपना मतलब वेलफेयर मतलब आगे को मतलब एक्सटेंड कर सकता है उस चीज़ से। तो जो भी उससे अर्न होता तो उससे वो अपनी वेलफेयर में लगा सकता है स्कूल। ये पॉइंट था। दूसरा, जो आगे जो बच्चे क्राफ्ट वर्क सीख के जाते आगे, तो वो अपनी लाइवहुड्स में भी मतलब आगे अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से चला सकते थे। तो ये इसका मेन था। और साथ में इन्होंने सोशल और साइंटिफिक प्लेस को भी इम्पोर्टेंस दी थी। तो ये इनका बेसिक एजुकेशन का मतलब आउटलाइन और बेसिक था कि मतलब बेसिक एजुकेशन थी किस पर्पज से, कि सभी स्टूडेंट 7 to 14 ईयर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन दी जाए। क्राफ्ट मोटिव होनी चाहिए एजुकेशन। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए वो इनका मदर टंग पर बेसिस होना चाहिए। ठीक है। अब नाउ हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन में। तो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में ये था कि सबसे पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो गांधी जी जो चाहते थे कि ये सभी लोगों का राइट्स है एजुकेशन लेने का, तो उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। तो और नाउ अब सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग। दूसरा उन्होंने गांधी जी ने ये रखा था कि लोग फ्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाए, साथ में उनको पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थी तो वो सेल्फ सपोर्ट खुद से सपोर्ट करें, खुद से मतलब एजुकेशन लें। तो उनका जो मेन एम था कि वो क्राफ्ट जो एजुकेशन थी वो कंपलसरी थी, जिससे वो सेल्फ सपोर्ट हो सके। स्कूल भी के पास भी इतना अमाउंट नहीं था कि वो मतलब उस आगे स्कूल को इंक्रीज कर सके, उसकी वेलफेयर में लगाया जाए। लेकिन स्कूल क्राफ्ट एजुकेशन देगा तो उसे जो भी अमाउंट मिलेगा, बच्चे जो सेल होगा उसके बाद, तो वो स्कूल की वेलफेयर में लगाया जाए। तो सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम था। प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सर्वोदय। ठीक है। तो इसमें ये था कि गांधी जी चाहते थे कि इसमें कि सभी अर्बन एरियाज, सब रूरल एरियाज में सेम नॉलेज दी जाए। और उन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के, सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो इंग्लिश एजुकेशन दी जा रही थी पहले ब्रिटिश काल से, तो उसको थोड़ा थोड़ा कम करने के लिए और मदर टंग की जो लैंग्वेज है उसको लाने के लिए उन्होंने यही कहा था कि सभी के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक सर्वोदय सोसाइटी को बनाया था। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल भी उन्होंने मतलब बेसिक एजुकेशन में बताया था। फोर्थ पॉइंट उन्होंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग एजुकेशन विद लाइफ, कि कैसे आप रियल लाइफ की सिचुएशंस को एजुकेशन के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो ये भी उन्होंने बताया था कि हाउ टू कनेक्ट विद रियल लाइफ सिचुएशन विद एजुकेशन। ओके। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग्स, कि आप जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो उनकी मदर टंग में दी जाएगी, जो इजीली समझ मतलब चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो है वो इजीली समझ पाएंगे कि क्या वो स्टडी कर रहे हैं। फिर
प्रिंसिपल ऑफ क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन में ये था कि सब जो एजुकेशन दी जानी थी वो क्राफ्ट सेंटर होना चाहिए, ताकि वो कुछ ना कुछ स्किल उनके साथ डेवलप किए जाए, उनको कुछ सिखाया जाए, जिससे वो आगे अपना लाइफहुड्स मेंटेन कर सके, मतलब कमा सके, अर्न कर सके अमाउंट्स कुछ उन उन स्किल से। तो ये उनके प्रिंसिपल थे बेसिक एजुकेशन के। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, एम ऑफ बेसिक एजुकेशन। द फर्स्ट एम था उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करना बच्चों का, कि वो अवेयर रहें कि अपने किस तरीके से हमें फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहना है हर कंडीशन के लिए। तो उन्होंने उसी तरीके से उन्होंने करिकुलम्स को डिज़ाइन किया था। दूसरा मेन एम था उनका सर्वोदय सोसाइटी को प्रिपेयर करना, कि गांधी जी चाहते थे कि एक सोसाइटी जहाँ पर फ्री ऑफ टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वहाँ पे एक्सप्लोटेशन नहीं हो, और वहाँ पर कोई कास्ट सिस्टम ना हो, सभी आकर एक दूसरे की हेल्प करें और प्रोग्रेस करने में अपनी मतलब अपना योगदान दें। तो ये उनका एक सोसाइटी प्रिपेयर करने का था, मतलब मीन्स कल्चर डेवलपमेंट में वो ये चाहते थे कि जैसे ब्रिटिश लोग थे तो इंडिया का कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो वो इस इंग्लिश वेस्टर्न कल्चर को खत्म करके इंडियन कल्चर को प्रोग्रेस मतलब प्रमोट करना चाहते थे। तो ये भी बेसिक उनका मेन एम था कि कल्चर को डेवलप किया जाए, इंडियन कल्चर को। फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया था कि करेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, कि सभी बच्चों का मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, कि सबको बच्चों को लिटरेसी बाद में होनी चाहिए, पहले उन बच्चों को एटलीस्ट डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए, कि वो डिसिप्लिन में मेंटेन रहे, अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करें। तो ये उनका मेन नहीं था कि मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। फिफ्थ पर उन्होंने था कि वोकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। वोकेशनल डेवलपमेंट में उन्होंने टू थिंग्स प्रोड्यूस करी थी, गांधी जी के अकॉर्डिंग दो बातें थी। फर्स्ट उनकी थी हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट कोई भी स्किल जिसको वो बच्चों को सिखाया जाए और जिससे वो कुछ ना कुछ गुड प्रोड्यूस करें, और जिसके थ्रू स्कूल को अमाउंट्स मिल सके। और सेकंड उनका था कि उस क्राफ्ट को सीख के वो बाद में भी अपनी लाइफ को चला सके, उनको बाद में भी वो उस स्किल से कुछ ना कुछ अमाउंट अर्न कर सके। वो उनका ये मोटिव था। सिक्स पॉइंट था ट्रेनिंग ऑन द सिटीजनशिप। एजुकेशन के साथ साथ वो चाहते थे कि बच्चों को एक नेशनल एजुकेशन भी दी जाए, देशभक्ति के बारे में भी बताया जाए, जो वो कंट्री के लिए वो फेथफुल रहे, लॉयल रहे, उस की उसको फुलफिल करें, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करें। तो ये मेन एम था। फिर 7 पॉइंट उन्होंने दिया था कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, कि गांधी जी का ये था कि बच्चों का ऑल राउंडर डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें वो उनकी बॉडी, उनका माइंड, उनका अध्यात्म स्पिरिट एजुकेशंस भी होनी चाहिए। और वो बताते थे कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी उनको देनी चाहिए, जिससे वो अपना डेवलपमेंट हो सके। तो ये उनके मेन ऑफ बेसिक एजुकेशन थे। फिर हम डिस्कस करेंगे अब। नाउ 4 पॉइंट हमारा है करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन। उन्होंने करिकुलम में क्या रखा था? हैंडीक्राफ्ट रखा था, जिसमें वो वीविंग था, गार्डनिंग था, एग्रीकल्चर था, कारपेंटरिंग था। और वो मतलब जो रूरल एरिया थे उनके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर, फार्मिंग, हाउ एनिमल्स, ये सब मतलब कैसे मेंटेन किया जाए। फिर दूसरा उन्होंने ये था कि जो भी लैंग्वेज, जो भी एजुकेशन होगी वो मदर टंग में दी जाएगी। उन्होंने बेसिकली हिंदी हिंदी तो थी, साथ में जो अलग अलग स्टेट वाइज थे उसके अकॉर्डिंग मदर टंग यूज की जाए। मेन मोटिव ये था। फिर दूसरा उनका जनरल मैथमेटिक्स में भी था करिकुलम की, अलजेब्रा, ज्योमेट्रीज, कमर्शियल मैथमेटिक्स, ये सब भी मेजरमेंट सिखाया जाए। सोशल सब्जेक्ट्स भी होनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडी भी उन्होंने फोकस करा था। जनरल साइंस को भी उन्होंने बोला था कि जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, ये सब होना चाहिए। म्यूजिक होना चाहिए, फाइन आर्ट्स होने चाहिए, ड्राइंग्स होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें वो एक्सरसाइज सीखें, गेम्स करें, स्पोर्ट्स करें, क्लीननेस होना चाहिए, बिहेवियर एजुकेशन जिस होना चाहिए, जिसमें वो मोरल एजुकेशन ले सकें, जिसमें वो नेशनल फेस्टिवल, सोशल सर्विसेज कर सकें, सेलिब्रेट करें सोशल सर्विसेज को, और नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें। तो ये सब उनका मेन मोटिव था करिकुलम को रखना बेसिक एजुकेशन के। नाउ उन्होंने फिर
फिफ्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स कैसा होना चाहिए था बेसिक एजुकेशन का। जो बेसिक उन्होंने ये कहा था कि एक्टिविटी और एक्सपीरियंस बेस होना चाहिए था। उन्होंने बेसिक गिव इम्पोर्टेंस दी थी कि एक्टिविटीज होनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग को उन्होंने मतलब मोटिव किया था कि बच्चे कुछ ना कुछ रियल एक्टिविटीज को लाइफ के साथ कनेक्ट करके कुछ रियल नॉलेज उनको प्रोवाइड की जाए। दूसरा उन्होंने ये भी बोला था कि जो बेसिक एजुकेशन है वो बच्चों के सेल्फ एक्सप्रेशन को मतलब सपोर्ट करेगी। और तीसरा उन्होंने बोला था कि जो बेसिक एजुकेशन दी जाएगी वो उनकी मदर टंग पर बेसिस होगी, वो नेचुरल वे में उसको सीख पाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था जो टीचर होगी जो बेसिक एजुकेशन में उनको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी यदि उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मतलब 10th पास कोई टीचर होनी चाहिए। यदि उसके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको 3 इयर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसको 1 ईयर की टीचिंग दी जाएगी। ये उनका मेन वो था। दूसरा उन्होंने बोला था कि हम एज फॉर एजुकेशन जो दी जाएगी वो यूनिट सिंगल एजुकेशन रिलीजियंस बेसिस नहीं होगी। ये सभी को कॉमन एजुकेशन दी जाएगी और कोई भी इसमें भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये उनके मेन मोटिव थे बेसिक एजुकेशन के जो महात्मा गांधी लेकर आए थे, जिसको हम बेसिक एजुकेशन के नाम से जानते हैं। होप सो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।